शिखरणी छंद से। प्रियः सोऽयं कृष्णः सहचरी कुरुक्षेत्रमिलितस्। प्रियः सोऽयं कृष्णः सहचरी कुरुक्षेत्रमिलितस्। तथाहं सा राधा तदिदमुभयो सङ्गमसुखम्। तथाप्यन्तः खेलन् मधुरमुरली पञ्चमजुषे। मनो मे कालिन्दी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। मनो मे कालिन्दी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। और भगवान श्री कृष्ण की इस आराधना के पश्चात संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर मेघदूत के दैनिक पाठक्रम में आज इस आमुख पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों, अपने आदरणीय आत्मीय गुरुजन, प्रियजन, सुहृदजन, विद्यार्थीगण और सभी दर्शक श्रोताओं को मैं डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी रसराज अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। और दैनिक पाठ की भांति आज आपके समक्ष मेघदूत, पूर्व मेघदूत के 52वें श्लोक का पारायण किया जाना है। कल 51 तक हो गए थे और आज ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हुए यक्ष के द्वारा मेघदूत को निर्देशित करते हुए कि आज ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र की ओर तुमको जाना है। आइए तो सर्वप्रथम हम एक मंदाक्रांता छंद का पारायण करें, उसके पश्चात फिर आगे बढ़ते हैं। आए। ब्रह्मावर्तम जनपदमथात् छायया गाहमानः। क्षेत्रं क्षत्रा प्रधानपिशूनं कौरवं तद्भजेथा। राजन्यानां शीतशरशतैर्यत्र गाण्डीवधन्वा। धारापातैस्त्वमिव कमलान्यभ्यवर्षन्मुखानि। आज यक्ष मेघ को ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान के लिए उससे निवेदन कर रहा है कि हे मित्र, ब्रह्मावर्तम जनपदम अथ इसके पश्चात अथ ब्रह्मावर्तम जनपदम छायया गाहमानः। क्षत्र प्रधान पिशुनम तत् कौरवम क्षेत्रम भजेथाः। यत्र गांडीवधन्वा शीतशरशतैः राजान्यानां मुखानि धारापातैः कमलानि त्वमिव अभ्यवर्षत्। कहते हैं अथ इसके पश्चात, इसके अनंतर तुम हे मेघ ब्रह्मावर्तम, ब्रह्मावर्त
ब्रह्मावर्त प्रदेश में ब्रह्मावर्त नाम के जनपद, जनपद का तात्पर्य यहाँ देश है। जनपद देश के लिए क्या है? निवृत्त जनपदो इत्यमरः। जनपद को देश की प्राचीन काल में जो जनपद की संज्ञा थी, वत्स देश इत्यादि 16 महाजनपद आपने इतिहास में देखा है, वो सब देश के रूप में हमारे यहाँ उनको निवृत्त जनपदो इत्यमरः, उनको जनपद के रूप में, देश के रूप में भी माना गया है। तो ब्रह्मावर्त नाम का जो जनपद है, तो उसमें ब्रह्मावर्त को आजकल कुरुक्षेत्र के रूप में हम जानते हैं। वो क्षेत्र कौन सा है? ब्रह्मावर्त अर्थात कुरुक्षेत्र पहुंचने की बात कर रहा है। ब्रह्मावर्त कहते किसको हैं? कहते हैं सरस्वती और दृषदवती, सरस्वती और दृषदवती नामक 2 नदियों के बीच का प्रदेश ब्रह्मावर्त कहलाता था। सरस्वती दृषदवत्योर देवनद्योर यदन्तरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते, मनुस्मृति में ये कहा गया। और वही ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र है। अभी मैंने जो पद्य आपको मंगलाचरण में सुनाया वो रूप गोस्वामी का है। उसमें राधा और श्री कृष्ण की कांता भक्ति है। प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितस्, कुरुक्षेत्र में जिनका समागम कभी हुआ था। तो आज हमारा आपका इस आमुख पटल पर जो समागम हो रहा है इस माध्यम से, तो आज हम उसी के लिए इस कुरुक्षेत्र को स्मरण करते हुए आज वो मंगलाचरण भी प्रस्तुत किए हैं। तो कहते हैं कि अति इसके पश्चात हे मेघ तुम ब्रह्मावर्त प्रदेश में जाना, प्रवेश करना। और कैसे प्रवेश करना? वहाँ पर देखिए कहा कि किसी तीर्थ में, किसी महत्वपूर्ण स्थल पे जाना हो तो भौतिक रूप में, अपनी मूर्तिमान रूप में जाने से अच्छा है कुछ अपनी प्रतिबिंब छाया के रूप में जाना चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं इसके पश्चात हे मेघ ब्रह्मावर्त देश में छाया द्वारा अपनी, मतलब तुम स्वयं उपस्थित होकर नहीं बल्कि ऊपर से जा रहे हो तो तुम्हारी प्रतिबिंब केवल वहां पर प्रतिबिंबित हो, ऐसा। तो तुम अपनी छाया द्वारा वहां उसमें क्या करते हुए? गाहमानः, प्रवेश करते हुए। तो इसके बाद ब्रह्मावर्त देश में अपनी छाया प्रतिबिंब के द्वारा प्रवेश करते हुए प्रवेश करते हुए क्षत्र प्रधन पिशुनम तत्कौरवम क्षेत्रम भजे था। वहां पर प्रवेश करते हुए कहते हैं कि क्षत्र प्रधन पिशुनम, क्षत्रियों के प्रधन मन युद्ध, क्षत्रियों के युद्ध की पिशुन सूचना देने वाले, क्षत्रियों के युद्ध की सूचना देने वाले कौरवम क्षेत्रम, कौरवम क्षेत्रम अर्थात कुरुक्षेत्र, कौरवाणाम जो क्षेत्र है, तो उस कुरुक्षेत्र पे, कौरवों के क्षेत्र को, कुरुक्षेत्र पर भजे था, मतलब पहुंच जाना, तुम वहां पर चले जाना। तो हे मेघ तुम ब्रह्मावर्त देश में अपनी छाया के द्वारा प्रतिबिंब, मात्र प्रतिबिंब के साथ, प्रतिबिंब के द्वारा प्रतिबिंब प्रवेश करते हुए वहां पर क्षत्रियों के द्वारा, क्षत्रियों के युद्ध की पिशुन सूचना देने वाले कौरवम क्षेत्रम भजे था, उस कौरव के क्षेत्र को जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था उस कुरुक्षेत्र की ओर, उस कुरुक्षेत्र की ओर भजे था, चले जाना, उस कुरुक्षेत्र में जाना। जिसमें राजन्याम शितशरशतैर्यत्र गांडीव धन्वा, यत्र, जिस कुरुक्षेत्र में गांडीव धन्वा, गांडीव धनुष का नाम है किसके? अर्जुन के, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है। तो उस गांडीवधारी, गांडीव धनुर्धारी अर्जुन के द्वारा, जहां पर गांडीव धन्वा, गांडीवधारी, गांडीव धनुर्धारी अर्जुन ने शित शर शतैः यत्र, राजान्या नाम,
कि जहां पर अर्जुन ने, गांडीव धनुर्धारी अर्जुन ने राजाओं के शित शर शतैर, शित माने तीक्ष्ण, तीक्ष्ण बाणों के द्वारा, शतैर, सतैर माने सैकड़ों, तीक्ष्ण जहां पर गांडीव धनुर्धारी अर्जुन ने राजाओं के सिरों पर, सिर पर, शीत शर शतैर कहते हैं, सर पर सैकड़ों सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की थी। कहते हैं क्या किया था? वर्षा की थी, यानी बौछार लगा दी, बाणों की बौछार लगा दी, वर्षा की थी। जहां पर गांडीव धनुर्धारी अर्जुन ने राजाओं के, राजान्या नाम राजाओं के सिरों पर सैकड़ों शतसर तीक्ष्ण बाण बरसाए थे। और अब एक कहते कैसे बरसाए थे, वो बाण कैसे थे? उसी प्रकार के, उसी तो वैसे ही बरसाए थे, वो राजाओं के सिर पर सैकड़ों बाण उसी प्रकार बरसाए थे जैसे धारापातैः त्वमिव, तुम्हारे, तुम्हारी तरह, तुम्हारी तरह कमलान्यभ्य वर्ष मुखानि, जैसे तुम कमलानी, कमलों के ऊपर, कमलों के ऊपर, कमलों के मुखमंडल पर क्या करते हैं? धारापातैः, धारापात से, धारा जल से दी, मूसलाधार बारिश से, बारिश से जल धाराएं क्या करते हो? अभ्यवर्षत, जैसे तुम्हारी तरह उन्होंने, कहते यहां पर गांडीव धनुर्धारी अर्जुन ने राजाओं के सिर पर सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों को उसी प्रकार बरसाए थे, तुम्हारी तरह बरसाए, जैसे तुम कमल के मुखों पर अपनी जलधारा की वृष्टि करते हो, जैसे तुम बरसाते हो उसी प्रकार से ऐसे ऐसे उस कुरुक्षेत्र में जाना। फिर से देख लेते हैं। इसके पश्चात हे मेघ, इसके पश्चात ब्रह्मावर्तम, ब्रह्मावर्त नाम के उस देश में अपनी छाया के द्वारा, अपनी छाया के द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा प्रवेश करते हुए क्षत्रियों के, छत्र प्रधान पिशुनम, क्षत्रियों के युद्ध के सूचक उस प्रख्यात जो कुरुक्षेत्र, कौरवम क्षेत्रम, उस कुरुक्षेत्र की ओर के लिए प्रस्थान करना, वहां पर पहुंचना। यत्र, जहां पर राजान्यानाम, जहां पर गांडीव धनुर्धारी अर्जुन ने राजान्यानाम, राजाओं के शत सिर शतैर, सर पर, राजाओं के सिरों पर सैकड़ों तीक्ष्ण बाण उसी प्रकार से बरसाए थे जैसे तुम कमलानी, कमलों के ऊपर अपनी जलधाराएं बरसाते हो, जैसे तुम उस पर अपनी धारा प्रवाह हुई, तुम मूसलाधार आवाज करते हो, उसी प्रकार राजाओं के सिर पर धनुर्धारी अर्जुन ने उस कुरुक्षेत्र में अपने बाणों की वर्षा की थी। तो कुरुक्षेत्र आप लोग सब इस युद्ध से प्रसिद्ध हैं, इसमें कुछ बहुत बताने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से यहाँ पर अर्जुन की बाण वृष्टि का सादृश्य मेघ की जलवृष्टि से होने के कारण उपमालंकार है, और मेघ के धारापात से अर्जुन के धारासार शरों की स्मृति हो जाने से स्मृति अलंकार भी यहाँ पर दृष्टिगत है। आगे बढ़ते हैं। अब सरस्वती नदी के जल का वर्णन हो रहा है। सरस्वती नदी, हमारे प्रयाग में भी सरस्वती है, लेकिन कुरुक्षेत्र की नदी जो है वो भी प्रामाणिक लोग मानते हैं। सुनिए आप।
हित्वा हालामभिमतरसां रेवती लोचनाङ्कां बन्धो प्रीत्या समरविमुखो लाङ्गलीया सिसेवे कृत्वा तासामभिगममपां सौम्य सारस्वतीनां मन्तः शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः। बहुत कहा है हे मेघ, अब उस तुम जो है कुरुक्षेत्र में जब पहुंचना तो उसके बाद कहा कि कृत्वा तासाम अभिगम अपाम सौम्य, हे सौम्य, हे सुजनशील, हे मेरे मित्र, हे भाई, कहा कि बंधु प्रीत्या, बंधु भ्रातृवत स्नेह होने के कारण, भ्रातृ प्रेम होने के कारण, बंधुओं के जैसा प्रेम होने के कारण, समर विमुखा, अपने बंधुओं के प्रति प्रेम के कारण, बंधु प्रीत्या समर विमुखा लांगली, लांगली मुख्य वाक्य है, लांगली माने लांगलम, बलराम जी के लिए है, कृष्ण के भाई बलराम, तो बलराम लांगलम, लांगलम कहते हैं हल को, तो हली यानी लांगली, तो ये बलराम का नाम है। तो हल को धारण करने वाले हलधर जिन्हें हम कहते हैं बलराम जी, तो ये तो कहते हैं बंधु प्रीत्या, अरे अपने बंधु बांधवों के प्रति प्रेम होने के कारण, समर विमुख, युद्ध से विमुख हुए, युद्ध से विमुख हुए, मुख मोड़ने वाले, युद्ध ना करने वाले, लांगली बलराम जी, अभिमत रसाम रेवती लोचनांकाम हालाम हित्वा, कहते हैं अभिमत रसाम, जिनको बहुत अभीष्ट है, जिसका रस पान करना, अभिमत रसाम, जिस रस को, जिस रस कैसा है, मधुशाला वाला, मदिरालय, अभीष्ट स्वाद वाली, अपने मन पसंद, जिसको मन पसंद स्वाद वाली अपनी, किसको, हालाम, हाला को, और भाला माने मदिरा को, कैसी है मदिरा, अभिमत रसाम रेवती लोचनांकाम हालाम हित्वा याह अपहस्य सेवे, यानी वो बलराम जिनको सर्वप्रिय मनपसंद स्वाद वाली और रेवती लोचनांकाम, कहते हैं रेवती, रेवती उनकी पत्नी का नाम है, तो रेवती के, अपनी प्रियतमा रेवती के लोचनों के, नेत्रों के चिन्हों वाली, नेत्रों की चिन्ह वाली, नेत्रों से चिन्हित, नेत्रों से उसमें पहचान बनाई जाने वाली हालाम, मदिरा को हित्वा, छोड़कर, कहते हे सौम्य, बंधुओं के प्रति प्रेम होने के कारण बलराम ने जो अपनी अभीष्ट स्वाद वाली और रेवती के नेत्रों के द्वारा अंकित, चिन्हित, चिन्ह वाली हालाम माने मदिरा को हित्वा माने त्याग कर, सिसेवे, सिसेवे माने इसका जो है मदिरा को त्याग करके जिस जल का सेवन किया था, सिसेवे जिस जल को सेवन किया था, हित्वा याह सिसेवे, याह अपह सिसेवे, जिस जल का सेचन किया था, उनको पान किया था। यहाँ पर रेवती, अब देखिए मदिरा के बड़े प्रेमी थे, मनपसंद चीज थी, और यहाँ कहते हैं रेवती के लोचनों, नेत्रों से चिन्हित,
तो कुछ टीकाकार कहते हैं नेत्रों, रेवती के साथ वो बैठकर पीते रहे हैं तो उनके नेत्रों की उसमें कुछ पहचान रही होगी। लेकिन क्या ये भी तो हो सकता है कि वो मदिरा जो पीते थे वो रेवती के नेत्रों से कम थी क्या? रेवती उनकी जो प्रियतमा थी, नेत्रों को भी तो हमारे कवियों ने, शायरों ने मदिरा से कहा है, मैं नज़र से पी रहा हूँ ये शमा बदल न जाए। तो नज़र को भी लोगों ने मदिरा माना है। हमारे शायरों ने, हमारे कवियों ने नज़र को, निगाहों को, अपांग, आप कटाक्षपात आप प्रतिदिन सुन रहे हैं कालिदास, तो वो भी तो मदिरा, तो उसको कहते हैं कटाक्ष रूपी। और रेवती की नेत्र रूपी, नेत्र रूपी मदिरा को छोड़ करके वो भी तो प्रिय थी उसकी। यहाँ तो ये भी सटीक अर्थ बैठ सकता है। तो कहा कि उस रेवती, उस अपने अभीष्ट चाही जाने वाली उस जो स्वादिष्ट मदिरा को, और कैसी मदिरा? रेवती के नेत्र रूपी उस मदिरा को, नेत्र के। तो यहाँ चलिए, हमारे टीकाकारों जो ज़्यादा प्रसिद्ध प्रयोग किया वही मैं भी कहता हूँ। तो रेवती के नेत्रों से चिन्हित उस हाला को, मदिरा को त्याग करके, यह माने जिस सरस्वती नदी का पान किया था, यहाँ पान किया था। तासाम कृत्वा तासाम अभिगम अपाम सौम्य सारस्वती नाम। तो उस मदिरा को त्याग करके जिस जल को सेवन किया था बलराम ने, तासाम सारस्वती नाम अपाम अभिगमम कृत्वा, तासाम मने उसी सरस्वती नदी का जल, अपाम अभिगमम मतलब आप अधिक ग्रहण करके, उसको पान करके, उसी सरस्वती जल का सेवन करके, हे मेघ करके, अंतः शुद्ध त्वमपि वर्ण मात्रेण कृष्ण भविता। कहते हैं अंतः शुद्ध, तुम उसको जब पान करोगे तो भीतर से शुद्ध हो जाओगे। मेघ के लिए तो देखिए, अंतः शुद्ध त्वमपि, भीतर से जिसकी अंतरात्मा शुद्ध है, बाहर से थोड़ा काला है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेघ तो काला है। तो मेघ कहते हैं जो तुम्हारी ये ऊपर से काले दिख रहे हो, अगर उस सरस्वती के नदी उस जल को पान कर लोगे तो भीतर की जो तुम्हारी कालिमा है, दोष है, उससे तुम मुक्त हो जाओगे, वो दूर हो जाएगी। तो मेघ को कह रहे हैं कि तुम उस जल को पी करके अंतः शुद्ध, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करके तुम भीतर से शुद्ध हो करके, वर्ण मात्रेण कृष्ण भवतः, केवल तुम वर्ण मात्र से, केवल रंग मात्र से, बाहर जो तुम्हारी कालिमा होगी केवल उसी से तुम काले दिखे जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा तुम भीतर से काले नहीं समझा रहे। भीतर तुम्हारे जल है, स्वच्छ जल है, निर्मल जल है, सफेद जल है, तो भीतर से तुम उसको सरस्वती के जल का पान करोगे तो तुम्हारी स्वच्छता और बढ़ जाएगी, तुम्हारी अंतरात्मा की शुद्धता और बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों प्रसंग? तो इसका यहाँ पर थोड़ा से एक प्रसंग भी है कि भाई मेघ के लिए ऐसा क्यों कहा? बलराम ने उसको पान किया था तो बलराम की अंतरात्मा शुद्ध हुई। क्यों कहा जाता है कि बलराम ने सूत जी का वध किया था, इसलिए उसका प्रायश्चित करने के लिए उनको उस कुरुक्षेत्र में, उस सरस्वती नदी में के वहाँ पर आकर के उन्होंने प्रायश्चित किया, और प्रायश्चित करने के बाद उनका अंतःकरण शुद्ध, वहीं पर मदिरा का त्याग, मदिरा प्रायश्चित यही था कि मदिरा में जो पिए मस्त रहते थे, उस सब को त्याग करके वो वहाँ पर आकर के सरस्वती नदी के जल का पान करके प्रायश्चित कर दी, मदिरा इत्यादि छोड़ करके उनके भीतर जो प्रायश्चित था उसका शमन हो गया था, भीतर से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। तो हे मेघ, तू भी उसी प्रकार से अंतःकरण तेरा शुद्ध हो जाएगा, केवल बाह्य रूप से तेरी जो कालिमा है, हाँ कृष्णत्व है, वो केवल बचेगा। ऐसा इसीलिए उसको उपदेश करते हैं हे मेघ, कहते हैं हे मेघ बंधु प्रीत्या समर विमुखः, बंधु बांधवों के प्रति, अपने बंधुओं के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति प्रेम होने के कारण समर विमुख। उस महाभारत के युद्ध में कृष्ण तो थे ही, लेकिन बलराम जी नहीं थे, तो कहा बंधुओं के प्रति प्रेम होने के कारण उस युद्ध से विमुख रहने वाले
उस युद्ध में प्रतिभाग न करने वाले लांगली बलराम जी अभिमत रसाम रेवती लोचनांकाम हालाम हित्वा अपनी बहुत मनपसंद स्वाद वाली और रेवती अपनी प्रियतमा रेवती के नेत्र रूपी हाला को, नयन जो नेत्रों से चिन्हित माला उस मदिरा को त्याग कर याह अपहस शिवे जिस जल को, जिस सरस्वती नदी के जल को ग्रहण किया था, पान किया था, तासाम सारस्वती नाम अपाम, उसी सरस्वती नदी का जल अपाम अभिगमम कृत्वा, उसको तुम ग्रहण करके, उसको तुम पान करके, उसको ग्रहण करके, हे मेघ अंतः शुद्ध, अपने भीतर से शुद्ध होकर के, भीतर से अपनी अंतःकरण से शुद्ध हुए, मात्र वर्ण मात्रेण कृष्ण भवित, केवल बाह्य रूप से तुम्हारे भीतर कृष्णत्व होगा, बाह्य रूप से तुम्हारे जो कालिमा है, कृष्णत्व है, वो केवल दिखेगा, तुम्हारा भी अंतःकरण विशुद्ध होगा। वैसे भी तुम्हारे भीतर बाहर से भले ही कालिमा हो, लेकिन तुम्हारे भीतर तो स्वच्छ जल का वास है, और उस सरस्वती नदी के जल को ग्रहण करने के बाद तुम्हारा जो अंतःकरण वो और भी विशुद्ध हो जाएगा। तो हे ऐसी उस नदी के जल को पान करने के लिए तुम जरूर पूछना। ये यहाँ पर ऐसा सरस्वती जी के जल का पान करा रहा है। आगे है, अब गंगा जी का वर्णन देखिए। तस्माद् गच्छेरनुकनखलं शैलराजावतीर्णां जह्नोः कन्यां सागरतनय स्वर्ग सोपान, जह्नो कन्यां सागरतनय स्वर्ग सोपान अंतिम, गौरी वक्त्राभ्रकुटिरचनां या विहस्येव फेनैः, शम्भो केशाग्रहणमकरो दिन्दुलग्नोर्मिहस्ता। हाँ, एक थोड़ा अशुद्ध हुआ। तस्मात् गच्छेदनुकनखलं शैलराजावतीर्णां जहनो कन्यां सगरतनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम। यहाँ पर पंक्तिम छूट गया, ये पाका इसमें मेरी पुस्तक में कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तस्मात् गच्छे, तो इस पर जब सरस्वती नदी का भी जलपान करा दिया, तो इसके बाद कहते हैं कि तस्मात् तुम गच्छे है, गच्छे अनुकन खलम शैल राजावतीर्णाम सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम जहनोः कन्याम गच्छेह, याह फेरह गौरी वक्त प्रकुटि रचनां विहस्य इव इंदु लग्नोर्मिहस्ता, शंभो केशग्रहणम अकरो। वहां से तस्मात् उस सरस्वती नदी का जलपान करके, तस्मात् कनखल, कनखल आप देखते हैं कि वहाँ हरिद्वार के आगे जब बढ़ते हैं तो कनखल का बहुत ही तीर्थ स्थान के रूप में। तो अनुकनखलम, अनुकनखलम, कनखल के पीछे, अनुकलम कनखल समीपे इत अनुकनखल, कनखलम कनखलस्य समीपे इति अनुकनखलम, कनखल जिसको कहते हैं कि हे इसके पश्चात अनुकनखलम
कनखल के समीप, कनखल के पास, शैलराजावतीर्णाम, शैलराज पर्वतराज हिमालय, पर्वतराज हिमालय से अवतरित होती हुई, उतरती हुई, वहां से, उस स्थान से, कनखल के समीप, शैलराजावतीर्णाम, हिमालय से उतरती हुई, उतरी हुई, अवतरित हुई, हिमालय से, पर्वतराज हिमालय से उतरी हुई, तथा सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम, कहते सगर, सगर के पुत्रों की, सगर के पुत्रों की स्वर्ग की सीढ़ी रूपी गंगा जी के पास तुम पहुंचना। गंगा जी तो आप सब कथा जानते हैं, गंगा जी का अवतरण हुआ राजा सगर के पुत्रों को तारने के लिए। तो उस कहते हैं उस सगर के पुत्र, सगर तनयस, सगर के पुत्रों के लिए, स्वर्ग के लिए जो सीढ़ी सोपान का कार्य करने वाली है, जो उनको स्वर्ग तक पहुंचाने वाली है, ऐसी गंगा, ऐसी गंगा जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से सगर के पुत्र स्वर्गारोहण करने में सफल हुए, उनके लिए सीढ़ी बन करके जो प्रख्यात हुई। तो ऐसे सगर के पुत्रों की स्वर्ग की सीढ़ी रूप ग्रहण करने वाली, सीढ़ी बनने वाली गंगा के पास तुम क्या करना, सगर तनयोर सोपान पंक्तिम जहनोह कन्याम, और जहनु ऋषि की कन्या जानवी जिसे कहते हैं, जहनु ऋषि की कन्या जानवी अर्थात गंगा जी के समीप के पास जाना। ये भी जानते हैं जहनु जी, गंगा जी आ रही थी धरती पर, मार्ग में जहनु ऋषि ने उनको रोक दिया। उसके बाद भगीरथ ने जब उनसे अन्य विनय किया तो उन्होंने फिर उसको अपने कर्ण से प्रवाहित किया, और जाह्नवी इस प्रकार से उनका नाम गंगा जी का भागीरथी, भागीरथ के द्वारा लाने के कारण भागीरथी, जहनु ऋषि के द्वारा मुक्त किए गए तो जाह्नवी के रूप में गंगा जी प्रसिद्ध हुए। तो वो है, कहते हैं इसके बाद कनखल के समीप पर्वतराज हिमालय से अवतरित होने वाली, अवतरित हुई, उतरी हुई, और सगर के पुत्रों के स्वर्गारोहण के लिए सोपान का कार्य करने वाली, सीढ़ी बनने वाली ऐसी जाह्नवी गंगा जी के समीप गच्छे, पहुंचना, जाना, या अपने जो ऐसी गंगा जी के समीप जाना, या गौरी वक्त्र भ्रुकुटी रचनाम विहस्येव फे, या फेने, जो या फेनः, या फेनई, कहते जो गंगा नदी अपने फेन के द्वारा, फेन के द्वारा जो गौरी वक्त्र भ्रुकुटी रचनाम, गौरी पार्वती जी, जो पार्वती जी के मुख पर, मुख की भ्रूभंगिमा को, पार्वती जी के मुख की फेन के द्वारा पार्वती के मुख के भ्रूभंगों का बिहस्येव उपहास करती थी, उसका परिहास करती हुई सी। संभोः केशग्रहणम मकरोद, केशग्रहण मकरोद लग्नोर्मी हस्ता। तो कहते हैं उस पार्वती के मुख के भ्रूभंगों का उपहास सा करके, जैसे ऐसा लगता है उपहास करे, क्यों कि चंद्रमास के किसे संभो केशग्रहणम इंदु लग्नोर्मी हस्ता। शंकर जी, गंगा जी वहां से उतरती हैं, आती हैं तो शंकर जी की जटाओं में, शंकर जी की जटाओं में वास होता है। तो शंकर जी के मस्तक पर जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा को स्पर्श करने वाली, चंद्रमा को स्पर्श करने वाली लहर रूपी हाथों वाली, चंद्रमा को स्पर्श करने वाली अपनी उर्मी, लग्नोर उर्मी हस्ता, अपनी लहर रूपी हाथों वाली। तो चंद्रमा को स्पर्श करती हुई, छूने वाली, चंद्रमा को छूने वाली लहर रूपी हाथ वाली कौन? गंगा जी। ऐसी इस प्रकार से होकर के
क्या करती हैं? शंभो केशक ग्रहणम अकरोत, भगवान शिव जी के केशों को पकड़ लिया है, भगवान शंकर जी केशों को पकड़ लिया है। अब यहां पर देखिए कि कहते गौरी वक्त्र भ्रकुटी रचनाम, गौरी का मुखमंडल क्यों? गौरी के मुख, पार्वती जी के मुख की भ्रूभंगिमा का उपहास सा करती हुई। अब गंगा जी, पार्वती जी कौन है? शिव जी की पत्नी है, और गंगा जी उनके सिर पर सवार हो रही हैं, उनके सर पे सिर उधार कर रहे हैं, वो उसको धारण कर रहे हैं। तो भाई एक तरह से सौत बनी उनकी, तो सौतिया डाह पार्वती जी को होगा कि नहीं होगा? तो भगवान शंकर जी के ऊपर जब गंगा जी उनके सर पर केशों को पकड़ने की पकड़ लेती हैं, उन पे प्रवेश करने का प्रयास करती हैं, उनको पकड़ती हैं, तो गंगा जी की स्वाभाविक है उनकी मुखमंडल, उनकी भ्रुकुटी कुछ तरह ही क्रोध होगा ही। तो ये दृश्य यहाँ पर दिखाते हुए कालिदास कहते हैं कि ऐसी तो उस जो फेन के द्वारा पार्वती के मुख के भ्रूभंगों का उपहास सा करती हुई, ऐसा पार्वती के मुख के भ्रूभंगों का, भौहों का, मुखमंडल का, उसके हाव भाव, उसका जो क्रोधावेश होगा उसका उपहास करती हुई सी गंगा और चिढ़ा रही है कि लो, तुम्हारे रहते हुए मैंने तुम्हारे पति को अपने सिर पर चढ़ा लिया, देखती रहो। तो ऐसी वो गंगा जी मानो पार्वती जी के मुखमंडल की और उनकी भ्रूभंगिमा का उपहास करती हुई सी अपनी चंद्रमा को छूने वाली लहरों रूपी हाथों से उनके केशों, भगवान शंभो हो, भगवान शंकर के केशों को ग्रहण करने वाली जहाँ पर प्रतीत होती है, जहाँ पर केशों को ग्रहण कर लिया था, केशों को पकड़ लिया था, ऐसी उस गंगा का दर्शन जरूर करना। फिर से देखिए, तस्मात् गच्छेदनु कनखलम शैलराजावतीर्णम। तो हे मेघ, इसके पश्चात कनखल के समीप पर्वतराज हिमालय से उतरी हुई, सगर के पुत्रों के लिए स्वर्गारोहण बनने वाली है, स्वर्गारोहण, सगर के पुत्रों को तारने के लिए, स्वर्गारोहण कराने के लिए सोपान के रूप में बनी हुई जानवी गंगा जी के, तुम गंगा जी के समीप गच्छे जाना। यह बने जो गंगा जी अपने फेन ही हैं, फेन के द्वारा, फेन होंगे तो ऐसा लग रहा है उपहास कर रही हैं गंगा जी को, वो उसको पार्वती जी को चिढ़ा रही है। गंगा जी से जो फेन निकल रहे हैं वो हो, ऐसा प्रतीत होगा कि या बने ये जो गंगा फेन ही है, फेनों के द्वारा गौरी वक्त्र भ्रकुटी रचनाम विहस्य, पार्वती जी के क्रोधाविष्ट मुखमंडल का उपहास करती हुई सी इंदु लगनोर्मि हस्ता, चंद्रमा को, भगवान शंकर जी के मस्तक पर विराजमान चंद्रमे को अपनी लहरों रूपी हाथों से स्पर्श करती हुई उनके क्या कर दिया? शंभो केशक ग्रहणम अकरो, शंभु जी के केशों को पकड़ लिया था, अर्थात उनकी जटा में वो प्रविष्ट हो गई थी, उनके केशों में, उनके जटाओं में भगवान शंकर ने अपने जटाओं में समाविष्ट कर लिया था, या गंगा जी स्वयं केशों में उनके ग्रहण, केशों में प्रविष्ट हो गई थी, केशों को पकड़ लिया था। तो पार्वती जी का ये सौतपन है यहाँ पर। तो यहाँ पर विहस्य एव उत्प्रेक्षा भी है और उर्मया एव हस्ता रूपक भी है, संश्लिष्ट अलंकार भी है। आगे देखते हैं भाई कालिदास आगे। अब देखिए एक और सुंदर दृश्य होता है, जब गंगा जी में प्रवेश करने के लिए कह रहे हैं गंगा जी के समीप जाना, तो एक दृश्य वहां संगम का दिखा रहे हैं। यद्यपि वहां संगम प्रयाग तो नहीं है, लेकिन प्रयाग में जो गंगा यमुना का संगम है, उस एक अन्यत्र वहां भी एक संगम का दृश्य उपस्थित होता हुआ कालिदास प्रस्तुत करते हैं। कैसे?
तस्याः पातुं सूरगज इव व्योम्नि पश्चार्धलम्बी त्वं चेदाच्छस्फटिकविशदं तर्कयेस्तिर्यगम्भः संसर्पन्त्या सपदि भवतः श्रुतस्वेच्छाययासौ स्यादस्थानोपगतयमुना संगमेवाभिरामा। वर्णन देखिए, कहते हैं हे मेघ चेत त्वम सुरगज इव व्योम्नि पश्चालंबी सन तस्याह गंगायाः। अब पहले समझ लीजिए कहना क्या चाह रहे हैं कालिदास, तो थोड़ा भाव समझ में आ जाएगा। कहते हे मेघ सुरगज इव, हे मेघ उस चेत त्वम सुरगज इव व्योम्नि। कहते अगर तुम यदि दिग्गज हाथी के समान, हाथी का मेघ को हाथी की तरह शुरू से दिखाते चले आ रहे हैं कालिदास, तो कहते हैं हाथी की तरह हे मेघ जो तुम्हारा आकार होगा। दिग्गज सुरगज, सुरगज यहाँ देवताओं के यानी अगर हाथी को लेंगे तो ऐरावत का भी यहाँ पर जिक्र होगा। ऐरावत हाथी देवताओं का माना जाता है, लेकिन उस पर थोड़ा कहते हैं कि ऐरावत हाथी सफ़ेद है, मेघ कैसा है, काला है। और ये दिग्गज, इसलिए यहाँ पर दिग्गज के रूप में इनको टीकाकार कहते हैं। यहाँ पर दिग्गज कहना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दिग्गज कहते हैं कितने हैं, दिशा रूपी जो हमारे दिग्गज हैं, दिशा रूपी गज, उनकी संख्या हमारे यहाँ बताई गई है। ऐरावतः पुंडरीको वामनः कुमुदोञ्जनः पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः करिण्योभ्र मुख कपिला पिंगलानुपमाः क्रमात्। तो ये दिग्गजों की संख्या बताई गई है। तो दिग्गज ही यहाँ पर हाथी, जो सामान्य हाथी का रूप होता है, उससे यहाँ पर यहाँ मेघ को चूंकि कृष्ण वर्ण का है इसलिए उसी वर्ण का दिखाना है। तो दिग्गज यहाँ पर हमारे टीकाकारों ने इसको कहा। सुरगज इव कहते देव हाथी, देवताओं के हाथी, यार उसको हम दिग्गज ही कह लेते हैं। दिग्गज ऐरावत हाथी, अगर सुरगज लेंगे तो ऐरावत हाथी, तो ऐरावत हाथी की भांति, ऐरावत हाथी की भांति। व्योम्नि, व्योम्नि आकाशे, आकाश में, सुरगज इव व्योम्नि पश्चार्धलंबी सन। भावार्थ क्या है, कहा कि हे मेघ तुम जब एक हाथी के रूप में, हाथी की तरह बन करके उस गंगा में जल ग्रहण करने के लिए उतरने लगोगे, तो जब उतरोगे तो क्या होगा, तुम्हारा आधा हिस्सा पृष्ठभाग पीछे होगा और पीने के लिए सूंड से जल ग्रहण करता है तो वो आगे की ओर होगा। तो आधे अपने पीछे के हिस्से को, तो हे मेघ दिग्गज की भांति आकाश में पीछे के अर्धभाग से झुके हुए, तो झुक करके किसके, स्वच्छ अच्छा स्फटिक विशदम तस्याह गंगा याह अंबा चेत तिर्यक पातुम तर्क येह। अगर तुम अपने पीछे पिछले आधे, पीछे के आधे भाग से, आधे हिस्से से झुके हुए स्वच्छ स्फटिक के समान
निर्मल स्वच्छ जल वाली उस गंगा के जल को यदि तुम तिर्यक दृष्टि से, तिरछे रूप से, तिरछे पीने का मन बनाओ, विचार करो, तो तरही सपदी, एकाएक, शीघ्र सहसा स्रोतसी संसर्पन्त्या भवतः छाया असौ। तो उस प्रवाह में पड़ने वाली तुम्हारी परछाई से वो गंगा अस्थल, यानी जो जिस स्थल पे होना चाहिए उस स्थल पे नहीं, अर्थात प्रयाग से भिन्न, यमुना से संगम करने वाली की भांति सुंदर होगी। दृश्य क्या है? गंगा जी एकदम स्वच्छ है, निर्मल जल है, और कैसी है? आज स्वच्छ स्फटिक मणि के समान श्वेत, एकदम पारदर्शी। और जब उस पर तुम आकाश से नीचे उतरोगे जल ग्रहण करने के लिए, तो पीछे से तुम्हारा आधा हिस्सा पीछे होगा, आधा आगे की ओर केवल होगा। तो जब नीचे उतरोगे तुम्हारी प्रतिबिंब वहां स्वच्छ जल में आधी, हे मेघ, तुम्हारी काली जो प्रतिबिंब है वो नीचे उतरते हुए उसमें उस गंगा जी के स्वच्छ जल में तुम्हारी प्रतिबिंब पड़ेगी, तुम्हारी परछाई दिखाई देगी। तो आधा स्वच्छ, उधर निर्मल, और तुम्हारी प्रतिबिंब पड़ने से थोड़ा उसका श्याम वर्ण हो जाएगा जल। तो श्याम वर्ण हो जाएगा, तो वहां पर संगम न होते हुए भी, संगम तो प्रयाग में है, संगम तो गंगा और यमुना का संगम तो प्रयाग में होता है और कहीं नहीं। प्रयाग तो बहुत जगह हो सकते हैं, लेकिन यमुना जी और गंगा केवल प्रयाग में है। तो गंगा और यमुना का संगम सिर्फ प्रयाग में है। तो कहा कि वहाँ उस कनखल में संगम जो है न होते हुए भी तुम्हारी प्रतिबिंब को पाकर गंगा जी के साथ मिल करके वहाँ पर एक अन्य दूसरा प्रयाग के अलावा भी जो संगम के रूप में वहाँ पर एक स्थिति तैयार हो जाएगी। अस्थल नहीं, प्रयाग जो वहाँ पे नहीं है, वहाँ संगम का स्थल है नहीं, लेकिन तुम्हारे कारण तुम्हारी जो प्रतिबिंब होगी काली और गंगा जी का श्वेत जल होगा, उसके माध्यम से एक संगम वहाँ दूसरा तैयार दिखाई पड़ने लगेगा। फिर से देखिए, कहा है मेघ इस तरह से तस्याह, तो दिग्गज ऐरावत की भांति, दिग्गज कहते हैं हाथी के समान, हाथी के भांत व्योमनी, आकाश में पाश्चार्ध लंबी, अपने पीछे के आधे हिस्से को, पीछे के आधे भाग से झुके हुए, अच्छा स्फटिक विशदम, स्वच्छ निर्मल स्फटिक मणि के समान, श्वेत होती है स्फटिक, कहते स्फटिक मणि के समान निर्मल। तस्याह गंगायाह अंबा, उस गंगा नदी का जल, उस गंगा के जल को यदि तुम चेत, यदि तिर्यक पातुम तर्क ये है, अगर तुम तिरछे बन करके तिर्यक रूप में यदि पीने का प्रयास विचार करो, तो सहसा एकाएक, तो उस समय एकाएक सहसा यानी सपदी स्रोतसी संसर्पन्त्याह भवतः, तो उस स्रोत में, उस नदी के प्रवाह में पड़ने वाली तुम्हारी भवतः, आपकी प्रतिबिंब, आपकी छाया से, तो उसमें प्रवाह में पड़ने वाली परछाई से वो गंगा जी अस्थल, अर्थात बिना स्थान के ही, जिस स्थान है उस प्रयाग के स्थल से भिन्न जगह पर भी छाया असौ स्थानोपगत यमुना संगमा एव, यमुना के संगम की तरह, संगम की भांति अभिरामा स्यात्, अभिरामा माने मनोहर लगने लगेगी, मनोहर दिखेंगी, मनोहर सुंदर प्रतीत होंगी। तो वहां पर, तो यहां पर इस श्लोक में आपने सूरगज और मेघ का सादृश्य होने से यहां पर स्रवती उपमा
अच्छा स्फटिक विशदम पद में लुप्तोपमा और स्थानोपगत यमुना संगमा यु में उत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रकार इन अलंकारों की निरपेक्षता से स्थित से यहाँ संश्लिष्ट अलंकार, इन अलंकारों की स्थिति हो जाती है। तो चलिए एक और देख लेते हैं। एक आसीनानां सुरभितशीलं नाभिगन्धैर्मृगाणां तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गौरं तुषारः वक्षस्याध्वस्रमविनयने तस्य शृङ्गे निषण्णः शोभां शुभ्रस्त्रिनयनवृषो खातपङ्को मेयाम्। अब यहां पर कहते आसीनानाम मुद्राणाम, कहते उस अब हिमालय की चोटी पर मेघ के पहुंचने का वर्णन। हिमालय की चोटी पर जब तुम मेघ पहुंचोगे तो उस ऊपर की चोटी पर तुम्हारी स्थिति जब होगी तो कैसा दृश्य होगा, उसका एक वर्णन कालिदास कहते हैं। आसीनानाम मृगाणाम नाभिगंधैः सुरभित शिखम तस्याह एव प्रभवम अचलम प्राप्य तस्याह एव प्रभवम तुषारैः गौरम अचलम प्राप्त अध्वस्त्रम विनयने तस्य संगे निषण्णः त्वं शुभ्रत्रिनयन वृषोत्खात पंकोपमेयाम शोभाम वक्षसि। देखिए क्या वर्णन है, कहते हे मेघ तुम आसीनानाम बैठे हुए, जब हिमालय पर्वत की ऊंचाई बैठे हो तो वहां पर क्या होंगे, बैठे हुए, आसीनानाम बैठे हुए, मृगाणाम मृगों की, नाभिगंधैः नाभि की गंध से, नाभि मृगों की नाभि की गंध क्या है, कस्तूरी, बहुत सुगंधित होती है। तो बैठे हुए मृगों की नाभि की गंध कस्तूरी की सुगंध के द्वारा, नाभिगंधैः नाभि की गंध से, सुरभित शिलम, सुरभित बने सुगंधित शिलम शिलाओं वाली। कहते हैं बैठे हुए, वहां पर बैठे हुए वो भी जुगाली कर रहे होंगे मृग भी, तो वहां पर बैठे हुए मृगों की नाभि के गंध द्वारा सुगंधित शिलाओं वाले। कहा शिव जी के उस हिमालय पर्वत में। और तस्या एव प्रभवम, और तस्या माने किसे, पीछे से जोड़ रहे हैं, तस्या उन्हीं गंगा जी, उन्हीं गंगा जी के, तस्या एव प्रभवम, और उस गंगा के ही उद्गम स्थल, तस्या एव प्रभवम, उन्हीं गंगा जी के उद्गम स्थल, यानी गंगा जी भी जहां से निकलती हैं, तो उस गंगा के ही, तस्या एव प्रभवम, उस गंगा के ही उद्गम स्थल, तुषारैः गौरम, ये सारे विशेषण हैं, तुषारैः गौरम, तुषार कहते बर्फ से एकदम गौर वर्ण वाले, सफेद उजले, बर्फ से उजले सफेद, अचलम पर्वत, अचलम प्राप्त, अचल माने पर्वत को, अर्थात हिमालय पर्वत को प्राप्त करके, हिमालय पर्वत पर पहुंच करके। इसके विशेषण क्या हुए, कैसे, ऐसे पर्वत पर पहुंच करके जिस पर बैठे हुए मृगों की नाभि के, वहां पर आशीन जुगाली करने वाले हैं ना, बैठे हुए मृगों की नाभि के गंध द्वारा सुगंधित शिलाओं वाले, उस गंगा के उद्गम स्थल, वहां से निकलने वाले स्थल पर, गंगा के उद्गम स्थल, और तुषारैः गौरम, बर्फ से सफेद उजले, उस अचलम प्राप्त, उस पर्वत को, उस हिमालय पर्वत को प्राप्त करके, अध्वस्त्रम विनयने, तुम भी क्या करोगे, अध्वस्त्रम विनयने, अपने अध्वस्त्रम, अपने अध्वन
मार्ग के श्रम को अपनयन करने के लिए, मार्ग के अपनी मार्ग की मार्गजन्य थकान को, चले आ रहे हो तो भाई वहाँ भी तो थकोगे, तो अपनी मार्गजन्य उस थकान को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए, उस मार्गजन्य थकान को दूर करने वाले क्या करना, तस्य श्रृंगे निषण्ण, तस्य उनकी उस पर्वत के अर्थात हिमालय पर्वत के उस श्रृंग पर बैठा हुआ, उसके श्रृंग पर बैठा हुआ तू जब आएगा तो ऐसे पर्वत पर जिस पर तू आग विश्राम के लिए तू विराजमान हो जाएगा, बैठेगा, उस समय कैसा लगेगा, शोभाम शुभ्रत्रिनयन वृषोत्खात पंकुमेयम। देखिए क्या बढ़िया है, वहां शिव जी के उस पर्वत पर कहा, शिव जी के सफेद श्वेत सुब्रत त्रिनयन, त्रिनयन माने भगवान त्रिपुरारी, कहते तीनों नयनों वाले त्रिनेत्र भगवान शंकर के कैसे शुभ्र वृषोत्खात पंकोपमेयम, तो भगवान शंकर के सफेद बैल के द्वारा उखाड़े बने उठाए हुए, बैल के द्वारा ऊपर उखाड़े हुए उठाए हुए उड़ा कीचड़ के समान, पंकोपमेयम, पंख के समान, कीचड़ के समान शोभा को धारण करेगा। देखिए क्या पर हिमालय पर्वत सफेद है, बर्फ है, तो वो सफेद ऐसा लगेगा भगवान शंकर जी का नंदी बैठा है, और उस पर विराजमान मेघ ऊपर से जो विश्राम के लिए बैठ रहा है, काला वो मेघ बैठा हुआ है। तो ऐसा तुम उस पर जब विराजमान जाओगे, तुम उस पर विश्राम करने के लिए बैठोगे, तो ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे भगवान शिव का जो सफेद बैल है वो अपनी सींगों से जैसे बैल कीचड़ को अपने सींगों से उखाड़ते हैं, उड़ाते हैं, और उसको अपने सर पे सींगों से एकदम कीचड़मय कर लेते हैं। उस प्रकार से काले काले उस सफ़ेद पर जो कीचड़ पड़ा होगा, उस प्रकार का तुम उस हिमालय पर्वत पर उस शंकर जी के सफ़ेद बैल द्वारा उसकी सींगों के द्वारा उठाए हुए कीचड़ से सने हुए तुम उस कीचड़ की भांति दिखाई पड़ोगे। फिर से देख लीजिए, कहा कि आसीना नाम सर्वित शिलम, हे मेघ उस हिमालय पर जाने की बात करते जहाँ बैठे हुए आसीना नाम विश्राम के लिए बैठे हुए मृगों की नाभि के गंध द्वारा सुगंधित शिलाओं वाले, जिसकी शिलाएं वहाँ पर मृगों की नाभ के गंध से सुरभित होती रहती है। ऐसी एक विशेषण, तस्याह एव प्रभुवम, और उन्हीं किसके, गंगा जी के उद्गम स्थल, तुषारैः गौरम, तुषारे में बर्फ की तरह, गौर सफेद, बर्फ के कारण सफेद, अचलम प्राप्त, उस पर्वत को, हिमालय पर्वत को प्राप्त करके, यहां वहां पर पहुंच करके, अद्भुत श्रम विनय ने अपने मार्गजन्य थकान को दूर करने वाले उसके तस्य श्रृंगे निषण्ण, तुम जब अपने विश्राम करने के लिए उसकी श्रृंग, उसकी चोटी पर, हिमालय की चोटी पर निषण्ण माने बैठोगे, तो मार्ग की थकान दूर करने वाले उसके उस हिमालय पर्वत के श्रृंग पर, चोटी पर बैठा हुआ तू, हे मेघ कैसे दिखेगा, भगवान शंकर के सफेद बैल के द्वारा उखाड़े हुए, उठाए हुए, फेंके हुए, ऊपर की ओर फेंके हुए, ऊपर डाली गई, भगवान शंकर के सफेद बैल के द्वारा ऊपर फेंकी गई, डाली गई कीचड़ के समान तू उसके ऊपर विराजमान सुशोभित होगा, तुम्हारी शोभा उस कीचड़ के समान प्रतीत होगी।
उस समय दृष्टिगत होगी, दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर भी हिमालय पर्वत की शिव जी के बैल से और मेघ की कीचड़ से तुलना की गई है, इसलिए उपमालंकार है। और आज का पाठ हम यहीं पर विराम लेते हैं और इसके साथ ही इस संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर आप सभी दर्शक श्रोताओं, आत्मीय बंधुजन, आदरणीय गुरुजन, मित्रजन, सुहृदजन, हमारे जितने भी दर्शक दीर्घा में हमारे प्रियजन, आज हमारे सब देखिए डॉक्टर अरविंद तिवारी जी फुर्सत हो जाते हैं तो ये भी दिखते रहते हैं। और आप सब लोग जितने लोग उपस्थित हैं, हमारे विद्यार्थीगण, सबके प्रति अपना आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से प्रोफेसर मदन मोहन जी के प्रति जो ये शुभ अवसर देकर हम सबको लाभान्वित कर रहे हैं। तो आज का पाठ यहीं विराम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।